दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, हिंदी पेपर सेकंड का। हिंदी पेपर सेकंड में हमें क्या पढ़ना है? हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। पहला जो है उसका अभी चैप्टर वाइज हमने सिलेबस कंप्लीट कराना शुरू कर दिया है। पेपर फर्स्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो वह भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, वहां से आप पेपर फर्स्ट की क्लासेस देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड पेपर का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? चंद बरदाई। मतलब चंद बरदाई उसके कवि हैं और पढ़ना हमें क्या है? चढ़त राज पृथ्वीराज, जो कि एक पृथ्वीराज रासो के रेवा तट के समय का अंश है। यह छोटा सा कवित्व हमें पढ़ना है। बाकी हमें चंद बरदाई जी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इनके बारे में भी क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। चंद बरदाई जी का मान लीजिए जीवन परिचय पूछ लिया, उनकी काव्य कला पर प्रकाश डालने को आपसे पूछ लिया, संक्षिप्त परिचय देने के पूछ लिया, चंद बरदाई कौन था, किस राजा का आश्रय प्राप्त था उसे, ये सभी तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चंद बरदाई जी के बारे में। तत्पश्चात ये जो कवित्व है उसको हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी क्लासेस की जो है PDF जो नोट्स हैं आपको वहां पर प्रदान कराए जाते हैं। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। चंद बरदाई जी को हिंदी का प्रथम महाकवि हिंदी का कौन था? चंद बरदाई जी। उन्होंने अपने आश्रयदाता दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज के यश को अमरता प्रदान करने वाले महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की है। उनका महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो उनकी महाकाव्य रचना है, जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज के यश को अमरता प्रदान की है। मतलब पृथ्वीराज रासो उनकी जो रचना है उसमें पृथ्वीराज के बारे में बताया गया है। ये पृथ्वीराज के सामंत राजकवि एवं सखा थे। रासो के अनुसार ये भट्ट जात के थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। रासो के अनुसार, जो पृथ्वीराज रासो उन्होंने रचना की उसके अनुसार ये भट्ट जात के थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जीवन काल संवत 1225 से 1249 विश्वत अर्थात 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म कब बताया है? 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। कहा जाता है कि इनका तथा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ है। पृथ्वीराज जो राजा थे, आपको याद होगा एक पृथ्वीराज चौहान की मूवी भी आई है जल्दी ही, वो अभी उसमें आपको बताया भी गया है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई जी के दोस्ती की कुछ कहानियां भी उसमें दी गई हैं। 1191-1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। द्वितीय जयचंद उनका साथ दे देता है और गद्दारी करता है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। ये जो हैं ये चंद बरदाई जी, ये खड़ भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में निपुण थे। युद्ध, आखेट, यात्रा आदि में भी ये पृथ्वीराज चौहान जी के साथ रहते थे। ऐसा माना जाता है कि चंद बरदाई जी को जालंधरी देवी का इष्ट प्रदान था। साबुद्दीन गौरी, वही मोहम्मद गौरी, जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया तो चंद बरदाई भी उनके साथ था। जब मोहम्मद गौरी जो था पृथ्वीराज चौहान जी को जब बंदी बनाकर ले जाता है तो उनके साथ चंद बरदाई जी भी थे। एक दिन सुल्तान ने दरबार में पृथ्वीराज द्वारा शब्दवेदी बाण चलाने की कला का प्रदर्शन कराया और चंद बरदाई ने अपनी कविता द्वारा पृथ्वीराज को सावधान कर दिया कि सुल्तान कहाँ पर बैठा है, तथा पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाकर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान जी शब्दवेदी बाण चलाते थे, अर्थात जहाँ पर भी वह शब्द कोई सुनते थे, शब्द मात्र को सुनकर बिना देखे वहां पर ही निशाना वह लगा सकते थे। तो उन्होंने जब चंद बरदाई जी ने अपनी कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बताया कि मोहम्मद गौरी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाकर उसका मृत्यु कर दिया, मतलब उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। तत्पश्चात पृथ्वीराज एवं चंद बरदाई दोनों ने ही कटार द्वारा आत्मघात कर लिया, मतलब सुसाइड अर्थात आत्महत्या कर ली।
किससे? कटार से अर्थात चाकू या तलवार से। चंद द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता में संदेह व्यक्त करने वाले कुछ लोग तो कवि चंद के अस्तित्व को ही संदेहास्पद मानते हैं। कश्मीर के एक कवि हैं जयानक जी, उन्होंने संस्कृत में एक काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना की है और उसमें चंद का उल्लेख नहीं पाया गया है। उन्होंने जो रचना की है पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, उनके विजय के बारे में, उसमें चंद बरदाई जी के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं दिया है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि चंद नाम का कवि था तो अवश्य, लेकिन यह संभव है कि वह पृथ्वीराज चौहान का समकालीन न होकर उनके किसी वंशज के यहाँ रहा होगा तथा उसने अपने आश्रयदाता के पूर्वज प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासो की रचना की होगी। मुनि जिन विजय ने अपना विचार इन शब्दों में व्यक्त किया है कि चंद कवि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष था तथा वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उनका सम्मानित राजकवि था। उसने पृथ्वीराज के कीर्तिकलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा में एक काव्य रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को स्वीकार किया है, जो कि किसने लिखा है? चंद बरदाई जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के यश का गुणगान किया है, उन्हें अमरत्व प्रदान की है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद बरदाई द्वारा की गई है। रासो की प्रामाणिकता के संबंध में पर्याप्त विवाद है। विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक रचना मानता है और इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर चूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा हैं। और द्वितीय वर्ग में वे विद्वान हैं जो रासो को एक प्रामाणिक रचना मानते हैं। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मित्रबंधु और कर्नल टाड के नाम उल्लेखित। वह रासो की अर्ध प्रामाणिक रचना स्वीकार करते हुए इसके कुछ अंश को ही प्रामाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं मुनि जिन विजय इसी वर्ग के विद्वान हैं। पृथ्वीराज के रासो के रेवा तट के समय का अंश हमें पढ़ना है, जो कि यह है। पहला अंश हमारा है, चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नेव दिशा कसी, सब भूमि नृप नृपति चरण चहुआन लग्य धसी। आगे क्या है? मिल्यो भान विस्तरी, मिल्यो खट्टलगढ़ नृपः, मिल्यो नंदीपुर राज, मिल्यो रेवा नरिंद अप, वनजूथ मृग सिंह हर गज, नृप आक पेटक खिल लई, लाहौर थान सुरतान तप, वर कगद लिख मिल लई। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे। सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है व्याख्या करते हुए? संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में क्या लिख सकते हैं आप? प्रस्तुत छंद जो है, यह जो छंद है, यह जो कविता है, इसे छंद है और इसे लिख सकते हैं आप कि यह प्रस्तुत छंद चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के रेवा तटखंड से लिया गया है। उसके बाद क्या लिखा जाता है? प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में पृथ्वीराज के रेवा तट की ओर प्रस्थान करने तथा मार्ग के राजाओं का उपहार लेकर मिलने आने और इसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर के द्वारा शहाबुद्दीन की शक्ति और उसके चढ़ आने का पत्र भेजने का वर्णन किया गया है। शहाबुद्दीन अर्थात मोहम्मद गौरी। फिर आगे क्या लिखा जाएगा? व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे आप? इसका चढ़त राज पृथ्वीराज वीर पृथ्वीराज चौहान ने रेवा तट के लिए सेना सहित सज धज कर दक्षिण पूर्व की ओर प्रस्थान किया है। वीर अग्नेव दिशा कसी। चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नेव दिशा कसी अर्थात वीर पृथ्वीराज चौहान ने रेवा तट के लिए सेना सहित सज धज कर दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर कसी मतलब प्रस्थान कर दिए हैं। सब भूमि निपत चरण चहुआन लग धसी। मार्ग में पड़ने वाले राज्यों के राजे महाराजे जो हैं उनको उपहार सहित प्रणाम करने के लिए आने लगे। सब भूमि निपति मतलब सभी भूमि के जो नृप अर्थात राजा हैं, चरण चहुआन मतलब प्रणाम करने के लिए, चहुआन अर्थात पृथ्वीराज चौहान को जो उपहार
सहित प्रणाम करने के लिए आने लगे। आगे है हमारा मिल्यो भान विस्तरी मिल्यो खट्टलगढ़ नृप, अर्थात उन्होंने पृथ्वीराज के चरणों को झुककर प्रणाम किया। राजा भान अपने दल बल सहित आकर मिला। मिल्यो भान विस्तरी, राजा जो है भान अपने दल बल के सहित आकर मिला। मिल्यो खट्टलगढ़ नृप, दलगढ़ का राजा खट्टू, दलगढ़ का जो राजा खट्टू था। मिल्यो नंदीपुर राज, और नंदीपुर का राजा, तथा मिल्यो रेवा नरिंद अप राजा, तथा रेवा राज्य का राजा उनसे स्वयं आकर मिला। कहाँ कहाँ के राजा मिले आकर? उन्हें राजा भान अपने दल बल सहित आकर मिले, मिल्यो और खट्टल नृप, अर्थात खट्टू राजा जो थे दलगढ़ के वह भी, और नंदीपुर के राजा और रेवा तट के राजा आकर उन्हें मिले। आगे है हमारा वनजूथ मृग सिंह हरु गज नृप आप एटक खिल्लई, अर्थात मार्ग में पड़ने वाले वनों में मृग सिंह हरु मतलब सिंहों और गज हाथियों के झुंड प्राप्त हुए, जिनका महाराज पृथ्वीराज ने शिकार किया। आवेटक खिल्लई नृप, जो राजा थे वह उनका शिकार किए। किनका किनका? मृग का, सिंह का और हाथी का, मतलब मृग और शेर और जो दल मिले हाथी के, इन सभी का शिकार करते हुए वह चले। आगे है लाहौर थान सुल्तान तप वर कगद लिख मिल लई, अर्थात इसी समय सुल्तान को कष्ट प्रदान करने वाले लाहौर के शासक चंद पुंडीर का पत्र पृथ्वीराज को प्राप्त हुआ। लाहौर थान सुल्तान तप, वहाँ के जो शासक थे, इनके जो शत्रु थे एक, उनका पत्र प्राप्त हुआ, चंद पुंडीर का पत्र प्राप्त हुआ, और जिसमें शहाबुद्दीन के विशाल सेना के साथ चढ़ आने की सूचना थी। यह था आपका छंद, जिसका आपने व्याख्या देखा और चंद बरदाई जी के बारे में आपने देखा। यह आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। अगला चैप्टर जल्दी ही आएगा, तब तक चैनल पर बने रहें। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।